इसलिए सब लोग झगड़ा भी करेंगे, वैष्णव भक्त लोग तो पता नहीं मेरे प्रति क्या अपराध हो गया, मुझे माफ कर दीजिएगा, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं, जिससे कि जब भगवान के धाम जाएं तो कोई व्यक्ति ऐसा ना छूटे जिसका हमारे प्रति अपराध है, वो सब माफ करके जाएं तो दोबारा आना नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी रह गया, एक व्यक्ति भी रह गया, तो आना पड़ेगा। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, छोटी है बहुत, शॉर्ट में। तो इस अपराध के ऊपर, जब तक एक भी व्यक्ति का अपराध है तब तक भगवान आपको लेते नहीं है अपने पास। वृंदावन में एक है संत है लाला बाबू। तो लाला बाबू का मंदिर अभी भी है वृंदावन में। तो लाला बाबू थे, तो बहुत बड़े सेठ थे वो। तो सेठ थे, तो उनके गुरु ने कहा सब कुछ छोड़ दे, छोड़ छाड़ करके भगवान की भक्ति में आ जा। जब वो बुजुर्ग हो गए थे थोड़ा सा, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए तो उन्होंने कहा ठीक है, एक फ्लैट ले लिया वृंदावन, कि बहुत पैसा है, आधा पैसा उनको दे दिया, खुद पैसा रख करके कुछ गरीबों में बांट दिया, और कम से कम रख दिया अपने पास 40-50 लाख रख करके एक झोपड़ी खरीद ली वहां रहने के लिए। अपने खाने पीने की व्यवस्था सब उनके पास है, तो बस भजन करते थे और उनके पास सब कुछ है। तो उनके गुरु एक दिन आए, बोला छोड़ दिया सब कुछ? हाँ महाराज सब कुछ छोड़ दिया। बोला कहाँ छोड़ा? अकाउंट में तो अभी भी 40 लाख है, अभी भी तेरे पास वो है, छोड़ा नहीं बेटे तूने। तो एक काम करो, सब छोड़ना पड़ेगा तुझे। तो बोला मैं खाऊंगा क्या? बोला भिक्षा करना होगा तुम्हें। अब बोलो इतना बड़ा सेठ जिसने अभी सबको दिया संपत्ति, अब वो भिक्षा कैसे करेगा? बोला नहीं, भिक्षा करना पड़ेगा तुम्हें। तो उसने सब वो 40 लाख अपना सब दे दिया, अपना जो फ्लैट था वो भी दे दिया। अब क्या करने लग गए? भिक्षा करने लग गए। अब वृंदावन में वो सबको कभी कंबल बांटते थे, कभी सबका प्रसाद फ्री करते थे। सब लोग देखने लगे इतना बड़ा सेठ और लोई बाजार में भिक्षा मांग रहा है। वृंदावन में है, को धोती पहना हुआ है, कुर्ता पहना हुआ है, और मांग रहा है भिक्षा। धोती कुर्ता भी नहीं होता था उस समय, तो ऐसे एक लपेट लिया छोटा सा कपड़ा और ऊपर से। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, बड़ी मुश्किल से, मांगा तो नहीं जा रहा था उनसे, लेकिन गुरु की आज्ञा है, बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे करके भिक्षा मांगा। तो जब दीक्षा होती है, दीक्षा के बाद उधमपुर में ऐसे लग रहा था कैसे मांगे, भरे बाजार में जाकर के, अंदर भक्तों के साथ जो है, भक्तों के सामने, प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं तो बहुत दीनहीन हूँ, ये बोलना बड़ा आसान है। लेकिन प्रैक्टिकली आप धोती पहनी हुई है और आपने उतरी डाली हुई है, और दुकान दुकान में जाकर के पैसे दे दीजिए। अहंकार बहुत बड़ा है हमारा। अहंकार को नाश करने के लिए जब भी इस्कॉन में दीक्षा होती है तो ये भिक्षा का कल्चर, दीक्षा होगी जाओ। लेकिन बड़े मंदिरों में क्या होता है, बहुत सारे भक्त लोग हैं, प्रभु जी दीजिए, लोग डाल देते हैं, क्या अहंकार का नाश हुआ। लेकिन वहां ऐसे नहीं होता उधमपुर में। उधमपुर में बोले मंदिर के अंदर तो मांगना ही है, मंदिर के बाहर जाओ, जहां पर भक्त नहीं है, जहां पे नॉन डिवोटीज है, संसार में जाओ, संसार में जाकर दुकान दुकानों में मांगो। फिर मांगा, कोई 2 रुपए दे रहा है, कोई 3, कोई 5, ऐसी फीलिंग्स। तो ऐसे ही लाला बाबू गए। और आदमी कैसे जाता है वैसे, यहाँ से एसी टिकट में जाता है, एसी टिकट में जाकर के कोई कार वार से जाता है, वहां एसी फ्लैट लेता है रहने के लिए दीक्षा के समय, और उसके बाद दूसरे दिन क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग। इसलिए कई भक्त तो नहीं कर पाते ज्यादा, कई भक्त 2-3 दुकानों से ही वापस आ जाते हैं। कई भक्त क्या करते हैं, यार मैं मांग तो नहीं पाऊंगा, अपने पल्ले से ही 2-3 हजार रुपए डाल दिए, प्रभु जी इतना हुआ है। समझ रहे? तो ये अहंकार है, और इस अहंकार को तोड़ने के लिए गुरु भिक्षा मांगते हैं। तो लाला बाबू के गुरु ने कहा भिक्षा मांगो। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पहला दिन गुजारा, दूसरा दिन गुजारा, तीसरा दिन। एक दिन ऐसा हो गया उनको आदत पड़ गई, अब वो रोज भिक्षा करते, भिक्षा में जो भी मिलता पेट भरते, सो जाते, भजन करते। तो एक्चुअली उनकी अभी दीक्षा नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? तो उनके गुरु कह रहे दूंगा दीक्षा, तो ये सब कुछ छोड़ दे। तो एक दिन फिर गुरु के पास गए कि महाराज अब तो दीक्षा दे दो, सब कुछ छोड़ दिया, भीख मांग के खाता हूँ। बोला ना, अभी भी नहीं छोड़ा तूने, कुछ है, कुछ ना कुछ क्या है, सोचने लग गए। बोला फिर आना, फिर भिक्षा की कुछ दिन, फिर गए। बोला महाराज अब तो समय भी हो गया, अब तो। बोला ना, अभी भी कुछ छूटा है। क्या नहीं छूटा है? तो वास्तव में क्या था, एक उनका कॉम्पिटिटर था। जब वो बड़े सेठ थे ना, तो एक दूसरा सेठ था, उनके दुकान के सामने दूसरी दुकान थी मान लिया। और वो दोनों में कंपटीशन होता था, और इसके प्रति उनका बड़ा वो था कि नहीं ये कैसे बढ़ रहा है, हमेशा बात नहीं करते थे एक दूसरे से। और ये क्या से होता है ना हमारे साथ भी, कि नहीं और कोई देख ले पर वो ना देखे कि ये गरीब गरीब है, इनके पास पैसे नहीं।
तो सब जगह जाता था, और उसका भी वृंदावन में एक बड़ा सा आशियाना था, समझ रहे? तो सब जगह जाता था, लेकिन जैसे ही उनका घर आता था वहां से कल्टी मार लेते थे, वहां भिक्षा नहीं, नहीं मैं क्यों मांगू। तो अभी भी क्या था, अहम अंदर था, सब जगह मांगूंगा लेकिन इनके यहाँ नहीं मानूंगा। जैसे ही गुरुजी ने कहा कि तूने, मेरे बोल के याद नहीं आ रहा है उनका नाम भी कुछ है, तो तुमने उनके यहाँ भिक्षा मांगा? बोला नहीं महाराज, उनके यहाँ तो नहीं मांगा भिक्षा। और दिखते हैं उनके यहाँ से क्रॉस होते हो कभी? बोला हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन क्रॉस होना पड़ता है, पर मैं वहां से चले जाता हूँ, मांगता नहीं। बोला वहां जब मांगोगे ना, तब तब दीक्षा दूंगा तुम्हें। आंखों में आंसू आ गए, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कैसे जाए, जिंदगी भर जिससे कंपटीशन किया, हाउ वी कैन डिमांड, वो भी भीख कैसे मांग सकते हैं। अब वो तो मुझे हंसेगा मेरे ऊपर, बोलेगा ले, बोलता था ना आज देख, ले भीख ले ले समझ रहे? कैसे भी करके हिम्मत करके गए, और हिम्मत करके गए, तो जो उनके नौकर चाकर वो भी जानते हैं ना, कंपटीटर है, दुश्मन है बोला अरे ऐसी अवस्था में, दरवाजा फटाफट खोल दिया, मालिक को बोल दिया मालिक ये तुम्हारा दुश्मन आया है इधर और एकदम गरीबी जैसी हालत में है, सब कुछ छिन गया उसका। जैसे ही गए, तो वो जो भगवान है ना ऑलरेडी व्यवस्था करता है, हम सोचते हैं वहां जाऊंगा पता नहीं वो क्या बोलेगा, कुछ नहीं होता ऐसे। आप हिम्मत करके देखो, आप विनम्र बन के देखो, सामने वाला अवश्य रूप से झुकेगा। तो गए जैसे अंदर, तो तुरंत उस व्यक्ति ने इनको गले लगा दिया, और बहुत सारा आइटम भिक्षा में थे, और दोनों के दोनों रोने लगे एक दूसरे को देख के, रोते रोते अंदर का जो थोड़ा सा अहंकार बचा हुआ था उन आंसुओं के साथ खत्म हो गया। अब लाला बाबू पूरी तरह क्या हो गए, अहंकार रहित हो गए, विनम्र हो गए। जब वापस आए, गुरु ने कहा जा यमुना में स्नान करके आ। बोला जी गुरु जी, मैं तुझे दीक्षा दूंगा आज, क्योंकि आज वास्तव में तूने कर दिया। अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी विनम्र बन सकता है, प्रतिकूल परिस्थिति में विनम्र बन के देखो, है नहीं? तो ये सबसे बड़ी बात है। घर के अंदर तो कोई भी हरे कृष्ण कर सकता है, लेकिन जरा बाहर जा करके देखो, 36 लोगों के सामने बोल करके देखो, हरि का नाम लीजिए, नाच करके देखो, नहीं नाचते लोग। घर के अंदर कमरा बंद करके नाच लेते हैं, बाहर क्या होता है, अरे नहीं ना, टेम्पल में नहीं ना, और जगह नाच, लेकिन नहीं, बहुत लोग होते हैं। मुझे घर में अच्छा लगता है, मेरे साथ 2-3 लोग रहते थे पहले, वो बोलते थे नहीं घर में ठीक है, मंदिर में नहीं ना, औरों के सामने, समझ गए? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अहंकार है। तो ये अहंकार जिस दिन टूटेगा, तब वास्तव में भक्ति होगी।